हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और बज गया है 5 और मैं उठ गई हूँ रोज़ की तरह। और सबसे पहले लगा लूँगी बाहर झाड़ू, और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर अंदर झाड़ू लगा लूँगी। बाहर मैंने इस वजह से पहले लगा लिया क्योंकि बाहर जब बाहर सब लोग निकलने लगते हैं तो मैं भी बाहर वीडियो शूट नहीं करती हूँ सबके सामने, इस वजह से मैंने पहले झाड़ू लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ अंदर और रूम में झाड़ू लग गई है मेरी। और यहाँ सोफ़ा वगैरह सही कर दूँगी और कवर वगैरह झाड़ दूँगी, डस्टिंग वस्टिंग कर दूँगी। उसके बाद जो है फिर यहाँ भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर आगे का काम करूँगी, पोछा वगैरह लगाऊँगी। तो जी मैंने सोफ़े के साइड झाड़ू लगा दी है और जो है टेबल पीछे उधर खिसका के इधर भी चारपाई के नीचे भी झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, नीचे डाल के वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मॉर्निंग का यही काम रहता है, सबसे पहले झाड़ू लगाना, उसके बाद ही कोई काम होते हैं। और मेरी तो आदत है सुबह क्लीनिंग करने के बाद ही कोई काम होता है मेरा। तो किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, उसके बाद जो है आगे का काम चालू होगा पोछा वाला, वो भी कर लूँगी। और बाहर हॉल में झाड़ू मैंने लगा ही ली थी तो बाहर लगानी ही नहीं है, और उसके बाद लगा लेंगे फटाफट से पोछा। तो जी पोछा का काम स्टार्ट हो गया है मेरा, और हॉल में पोछा लगा लूँगी। और रूम में भी मैंने पोछा लगा लिया है। अंदर हस्बैंड लेटे हैं, अभी सो रहे हैं, तो रूम में भी मैंने पोछा लगा लिया है, हॉल में भी लगा लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है किचन में भी पोछा लगा लूँगी। और क्लीनिंग का काम ना मॉर्निंग में ही 1 घंटा लगभग मुझे लग जाता है क्लीनिंग करने में। झाड़ू पोछा और बाहर झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है, और बाहर पोछा भी कभी कभी लगाना पड़ता है, मतलब लगा देती हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि धुलाई करना पड़ जाता है। तो अगर धुलाई करने वाला अगर होता है तो धुलाई करती हूँ, पोछा लगाने वाला होता है तो पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अब सब जगह पोछा लग चुकी है। तो यहाँ भी पोछा अच्छे से लगा लूँगी, बाहर भी, क्योंकि इस टाइम इतनी गंदगी होती नहीं, क्योंकि बारिश वगैरह होती नहीं है। तो 2-3 दिन से बारिश ही नहीं हुई है। बारिश अगर होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इस वजह से वहाँ धुलाई भी करनी पड़ती है। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं। तो एक साइड मैंने चढ़ा दिया है दूध और दूसरी साइड चढ़ा दिया है चाय, और चाय इधर बनती रहेगी, इधर मैं अपनी सब्ज़ी काट लूँगी फटाफट से, और 2-3 काम साथ में ही हो जाएंगे। तो मेरी आदत है कि अगर मतलब एक काम होता है, अगर कुछ बनाना होता है तो लगातार 1-2 काम साथ में ही निपटा लो, कि एक के सहारे एक काम करो कि ये ख़त्म हो जाएगा तो ये करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से मैं फटाफट से जितना भी काम होता है लगातार करती जाती हूँ, और जो है इसी वजह से मेरा काम जो है वो टाइमली हो जाता है फटाफट से, और जल्दी से भी हो जाता है। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है ऑयल डालने के बाद इधर मैं ये इसमें ढक्कन में ऑयल लगा रही हूँ, इस वजह से क्योंकि जो है ये कुकर जो है मेरा मतलब पानी फेंकता है। जैसे दाल वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये मतलब पानी निकलता है यहाँ से, इस वजह से गैस गंदी हो जाती है। तो यहाँ इसमें मैंने लगा दिया है ऑयल, जिससे मेरा मतलब कुकर जो है बहेगा नहीं। और इधर मैं निकाल लूँगी दाल, और इसको भी मतलब ऐसे ही चेक कर लूँगी, कुछ है ही नहीं, लेकिन मतलब आदत है मेरी, चेक करके तभी धुलती हूँ, तभी बनाती हूँ। तो इधर मैंने दाल वॉश कर लिया है और इसको भी चढ़ा दूँगी गैस पे। इसमें डाल दिया है हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें डाल दूँगी खटाई ये वाली, मतलब गांव में जैसे आप अगर जो लोग गांव में होंगे उनको पता होगा कि जो आम की खटाई होती है ना, तो उसको ऐसे ही मतलब आम जो है सूखा करके बना लिया जाता है, खटाई सुखाकर, तो वही वाली खटाई है। तो मैंने खटाई निकाल लिया है, 2 खटाई इसमें डालूँगी सब्ज़ी में और 2 खटाई डाल दूँगी दाल में। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी डाल दिया है, और दाल में डाल दूँगी नमक, और सब्ज़ी में मैंने कुछ नहीं डाला था, ऑयल डाला था, उसके बाद जो है जीरा डाला था, जीरा डालने के बाद सब्ज़ी डाल दिया है, और इधर नमक भी डाल दूँगी फटाफट से, क्योंकि नमक डालना ही है। मैंने दाल में भी डाला था, मैंने सोचा साथ में इसमें भी डाल देती हूँ, कौन बार बार डिब्बा उठाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी सब्ज़ी में, धनिया, गरम मसाला, और डाल दूँगी लाल मिर्च, और नमक मैंने पहले से डाला ही था।
और इसको अच्छे से चला दूँगी। पानी वगैरह कुछ डालना ही नहीं है और चला के ढक दूँगी। इसको आराम से पकता रहेगा ये। और जब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह बनेगी तब तक मेरी चाय बन गई है। तो मैंने तुरंत नहीं छानी थी, मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह मतलब छौंक देती हूँ और इधर दाल चढ़ा देती हूँ, फटाफट से सारा काम होता रहेगा। क्योंकि चाय वगैरह पीने लगो तो फिर काम जो है मतलब लेट हो जाता है। तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दी है और मैंने खुद भी पी लिया है। और उसके बाद चाय पी के आ गई हूँ और सब्ज़ी मेरी लगभग बन गई है। इसको मैंने खुला थोड़ा देर पका लूँगी, थोड़ी देर खुला करके। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। तो दाल मैंने स्लो कर दिया है, थोड़ी देर के बाद इसको भी बंद कर दूँगी। और इधर सब्ज़ी मेरी बन गई है। सब्ज़ी को भी खाली कर लूँगी दूसरे बर्तन में और उठा के रख दूँगी इसको और कढ़ाई को डाल दूँगी सिंक में। और तुरंत के तुरंत अगर कोई चीज़ बनाओ तुरंत खाली कर लो तो सही रहता है। और ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे नहीं होते हैं बड़े बड़े, और जगह भी घिरी रहती है। बड़े बड़े बर्तन अगर मतलब रखे रहो तुरंत, तो उधर का काम मेरा जब तक सीटी निकलेगी कुकर की। और तुरंत आटा लगा के आई हूँ तो आटा भी थोड़ा रेस्ट पे मिल जाएगा, रेस्ट उसको भी, तो तुरंत रोटी कहाँ बन पाएंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा बाल ही झाड़ लेती हूँ। ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था बालों में, बाल सिर्फ पोंछ के और जो है ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था, झाड़ा वाला नहीं था कंघी से। इस वजह से मैंने सोचा कि लो कंघी ही कर लेती हूँ। कंघी करके उसके बाद जो है कपड़े पड़े हुए थे तो तुरंत कपड़े वॉश करके तुरंत नहीं डालती हूँ, थोड़ी देर रखे रहते हैं, पानी वगैरह निकल जाता है। उसके बाद मैं बाहर डालती हूँ, नहीं तो बाहर अगर तुरंत वॉश करके तुरंत बाहर डालती हूँ तो पूरा पानी पानी जैसा फैल जाता है, इस वजह से। और जो भी कपड़े हैं मेरे थे और इनके थे, और मैंने बेडशीट धुली थी जो कल चेंज करी थी वही है, इसको भी वॉश करके डाल दूँगी। और ये काम भी मेरा साथ के साथ निपट गया। और दाल मेरी सीटी निकल गई थी कुकर का, तो इसको भी मैंने खाली कर दिया है। और खाली करके इसको भी रख दूँगी साइड में, और दूध उठा के रख दूँगी, ठंडा हो गया था उसको फ्रिज में रख दिया है। तो वही कुकर मैंने वॉश करके उसी में चावल धुल के मैंने फिर से चढ़ा दिया है गैस पे। इधर चावल बनते रहेंगे, इधर फटाफट से मैं रोटी सेक लूँगी और सारा काम हो जाएगा फटाफट से, और खाना भी बन जाएगा साथ के साथ ही। तो यही मेरी आदत है, एक साइड सब्ज़ी छौंक देती हूँ, एक साइड दाल चढ़ा देती हूँ। अगर मुझे दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाना होता है तो दो काम साथ में ही कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब टाइम भी बचा रहता है और मुझे भी टाइम मिल जाता है अपने लिए भी, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाली समय में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टाइम भी मतलब चाहिए हम लोगों को, ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी और रोटी वोटी सेकने के बाद फिर जो भी अपनी क्लीनिंग का काम है किचन वाला ये करूँगी। तो इधर मेरे चावल बन गए थे, उसको मैंने बंद कर दिया है, गैस को ऑफ कर दिया है। और बर्तन जो रखे हुए थे कल के मतलब रात में जो धुले थे उनको लगा दिया है स्टैंड में। और जो अब के बर्तन हैं तवा वगैरह और मतलब बेलन चकला ये जो है इसको भी वॉश करके रख दूँगी, कढ़ाई वगैरह सारा धुल के। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, कंजूसी बिल्कुल भी ना करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके साथ की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, बस आप लोग का और साथ चाहिए। तो आप लोग भी अपना साथ बनाए रखिए। और इधर मैंने दाल को छौंक लगा दिया है। तो सिंपली इसमें मैंने कुछ नहीं, ऑयल डाला था और जीरा और लाल मिर्च से छौंक लगा दूँगी। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने सोचा इधर का काम जो है दाल छौंकना रह गया था, इस वजह से मैंने इधर क्लीनिंग नहीं की थी। मैंने सोचा था दाल छौंकने के बाद ही मतलब दाल में तड़का लग जाएगा, उसके बाद ही क्लीनिंग करूँगी। तो इधर भी फटाफट से क्लीनिंग कर लूँगी और मतलब गैस भी साफ़ कर लूँगी साथ के साथ ही। तो उधर मैंने क्लीनिंग करके खाना उधर रख दिया है और गैस भी साफ़ कर लूँगी। गैस पाइप ये तो रोज़ का क्लीनिंग रहता ही है, कहाँ तक मैं आपको बताऊँ, क्योंकि रोज़ वही बताती हूँ मैं। और जो है छींटे वगैरह, गैस इतनी ज़्यादा मेरी गंदी ही नहीं होती है, क्योंकि मैं मतलब खाना बनाती रहती हूँ, कुछ भी गिरता है तुरंत पोंछ देती हूँ, तो इस वजह से गंदी ही नहीं होती। रात में इसको साबुन से सिर्फ वॉश करती हूँ, स्टैंड वगैरह भी रात में ही धुलती हूँ।
और जो मॉर्निंग में बनाती हूँ तो इसको ऐसे ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि दिन भर में मतलब सुबह बना है तो रात में भी तो बनेगा खाना, इस वजह से इसको नहीं वॉश करती हूँ। रात में बस वॉश करती हूँ बस। अब दिन में खाना बनाने के बाद पोंछ देती हूँ। तो इधर की भी मेरी क्लीनिंग हो गई है साथ के साथ ही। और हस्बैंड पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, वही मैं बात कर रही हूँ उनसे। और जो मैंने बर्तन वॉश किए थे तो नीचे पानी वगैरह गिर गया था, तो मैं नीचे भी ऐसे ही पैर से ही पोंछ दूँगी कपड़ा डाल के। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।